नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश। पुनः मौजूद हूं आप सभी के बीच में एक नई रिपोर्ट को लेकर के। आप सभी को बता दूं कि जो है चुनाव जो है आते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट्स जो है गांव-गांव जाकर जो है ऐसे वादे करते हैं मानो वही सांसद और वही एमएलए होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हीं गाँव को और उन्हीं गाँव के लोगों को कोई पूछने के लिए नहीं आता है। ऐसी कुछ बात है पाडर की गंधारी की। आज मैं देख रहा था पूरे दिन भर जो है उनके एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर बड़ी चर्चा हो रही थी और उन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास गंधारी के ही निवासी राजकुमार जी है। इनसे जानेंगे कि इतना क्यों रोष जो है वहाँ के युवाओं में है। जिस तरह से वहाँ पर उस ग्रुप में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वहाँ पर ना तो स्कूल सही से चलता है, ना तो रोड सही से है और ना ही अन्य सरकारी सुविधाएं वहाँ पर चलती है। तो राजकुमार जी से ही बात करेंगे सीधा। राजकुमार जी, सबसे पहले स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जैसे आज दिन को आप भी देख रहे थे और आपने मुझे बताया कि युवा लोग जो है बड़े परेशान है, वहाँ के लोग भी बड़े परेशान है, कोई भी सरकारी सुविधा वहाँ पर नहीं मिल रही है और रोड की सबसे बड़ी मुद्दा जो वहाँ पर है, तो क्या कुछ इश्यूज़ है वहाँ के? थैंक यू जी राजेश जी। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। तो राजेश जी, जैसा आपने बताया कि वहाँ का रोड का जो इशू है, जैसा आपने बताया कि इलेक्शन के टाइम हर कोई जो एमएलए बन के या कोई नेता बन कर जो आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, तब तो बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम आपको रोड देंगे, आपका एजुकेशन जो डिपार्टमेंट का मतलब वो चलना चाहिए। लेकिन ऐसे वो वादे करके जब निकल जाते हैं, जब उनका अपना मसला हल हो जाए, कुर्सी हासिल हो जाती है, तब वो लोग जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा मसला हल हो गया है। जब उनको अब अपनी कुर्सी मिल जाती है, फिर वो लोगों को ऐसे ही लाइटली ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात राजेश जी, मैं यही कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो वहाँ का रोड का जो खस्ता हालत इस वक्त हुई है, जो मतलब 1-2 साल का जो वहाँ काम चला हुआ है, लेकिन कहीं सर्दियों के मौसम में जो बंद रहा है, 3-4 महीने वो रोड बंद रहा है, लेकिन उस जो बीच में जो बारिश हुई है उसके कारण उसका रोड का जो कहीं जगह जगह से वो मतलब धंस चुका है। लेकिन हमारे लोगों को उस चीज़ रोड तो आई वहाँ पे, लेकिन उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उस रोड से अभी हमारे को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान हो रहा है कि क्योंकि वहाँ पे जो स्लाइडिंग हुई है तो उससे हमारा आना जाना बंद हो गया है, क्योंकि हमारा 6 महीने का जो राशन होता है सर्दियों में, क्योंकि हमें वो जमा करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो रोड की वजह से हमें वहाँ के लोगों को कुछ खाने को भी नहीं है। अभी वहाँ काम लगा नहीं लगा? अभी तक मतलब 3-4 महीने को कोई काम नहीं लगा है। क्या इश्यू है, क्या मामला हो रहा है? मामला यही है कि वहाँ पे जो रास्ता था, खचरों का रास्ता था, वो भी बंद। उसने अभी तक उस रोड पे कोई ध्यान ही नहीं दिया है। वो वहाँ रोड आधा तक बनाया, उससे तो हमारी रोड का ज़्यादा और खस्ता हालत हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया। खचरों पर जो राशन लाते थे हम, वो खचरों वहाँ से चल नहीं पाती है। तो आपके प्रधान साहब स्पेशली वहाँ के बार बार पीछे जब इलेक्शन आ रहे थे तो बार बार फोटोज़ वगैरह डालते थे, बार बार उसको फॉलोअप वगैरह करते थे, तो क्या इस बार अभी उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और क्या वो इसको देख रहे हैं या पता कर रहे कि क्यों नहीं हो रहा काम वगैरह? देखो राजेश जी, ऐसे तो जो वहाँ का जो सरपंच है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि उसने काम नहीं किया। काम पहले स्टार्टिंग में अच्छा चला था, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया कि वो 4-5 महीने से क्यों बंद रहा है, किस कारण बंद रहा है, वो तो मुझे पूरा इसका क्लियरेंस का पूरा पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रधान जो वहाँ के प्रधान है, उन्होंने उस पर भी अभी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा वहाँ पर शिक्षा की बात हो रही थी कि वहाँ पर टीचर लोग नहीं आते, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, उस पर क्या करना चाहिए? सर, इस पर तो हम यही कहेंगे कि ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। क्योंकि वहाँ पे अगर प्राइमरी मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्कूल में कम से कम 8 स्टाफ होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये कम से कम 8-10 साल हमें भी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी 8 स्टाफ पूरे अभी तक कंप्लीट वहाँ पे ड्यूटी नहीं की है किसी ने। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे जो हैं दर-बदर हैं, क्योंकि अगर उनको वहाँ पे खस्ता हालत है स्कूलों का, एजुकेशन का, अगर ज़्यादा वहाँ से जाएंगे, वहाँ के जो 1-2 लोकल टीचर हैं वो कभी बेचारे वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन जहाँ वो 8 स्टाफ है वहाँ पे डाले हैं, लेकिन मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि वहाँ 8 स्टाफ पूरे मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन के बारे में अगर आप जैसे बात बता रहे हैं, तो एजुकेशन के मामले में वो बिल्कुल जीरो है हमारे वहाँ का। शिक्षा ध्वस्त हो चुकी? बिल्कुल सर, वहाँ ध्वस्त हो चुकी है एजुकेशन में, और हमारे बच्चे दर बदर हैं। तो अब लोग बोलते हैं कि जी वहाँ पे बच्चे हम वहाँ पे कैसे रखेंगे, जबकि वहाँ एजुकेशन का खस्ता हालत है, वो बिल्कुल जीरो है। तो हमने तो अपने बच्चों की तो लाइफ तो बर्बाद तो करनी नहीं है। कहीं ना कहीं लोग मजबूर अपने बच्चों को प्लान करने के लिए और सिटी की ओर बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जब अगर पंचायत में एजुकेशन का अगर कोई संविधान नहीं है, कोई चलता नहीं है, तो लोग उसके वहाँ के भरोसे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य खराब तो करना नहीं है उन्होंने।
आपने जैसे बोला कि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो जैसे आपको भी पता होगा कि जो पंचायती राज है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है वहाँ पंचायत का, वो सरपंच होता है और उसी की देखरेख में जितने भी जो पंचायत में ऑफिसेज है वो चलते हैं। तो क्या उन्होंने कभी इस चीज़ का संज्ञान लिया, क्या उन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि क्यों वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं चल रही, क्यों वहाँ पर दूसरे जो डिपार्टमेंट वो सही से नहीं चल रहे? बिल्कुल सर, जब आपने सही बोला कि जैसे वहाँ की देखभाल जो जो एक सरपंच का पावर दी होती है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे पंचायत का हो, वो एक सरपंच की पावर होती है। लेकिन हमने कई बार सरपंच से भी बोला कि यहाँ पे एजुकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ के आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे एजुकेशन का उतना खास वो नहीं है इसमें सुविधा। क्योंकि बात जिक्र तो बड़े बार किया, लेकिन फिर भी उनके देखरेख में अभी तक तो ऐसे कुछ उन्होंने किया ही नहीं, एक्शन ही नहीं लिया, बस सुन के निकाल देते हैं। सुन के निकाल दिए। क्योंकि अगर इंसान कोई अगर एक सरपंच मतलब उसको एक पूरा ब्लॉक का या तहसील का एक पावर दी है, पंचायत की पावर दी गई होती है, लेकिन अगर वो उनका सरपंच अगर काम नहीं करता है, तो मैं तो कहता हूँ कि फिर सरपंच बनना किस लिए बनना। क्या कहना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम उन लीडरों से जो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि जब वो इलेक्शन आते हैं तो तब उनका आम से आम कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता ऐसे वादे करता है मानो वही सांसद है, मानो वही एमएलए है। तो आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम उन पॉलिटिकल लीडरों से, क्या कहना चाहेंगे? मैं पॉलिटिकल लीडरों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जब कोई किसी द्वैत के लिए अधिकार बन जाते हैं तो उस द्वैत को पूरी तरह से निभाना चाहिए। क्योंकि आपको ये पब्लिक ने चुना होता है कि एक पंचायत की देखभाल करनी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक पावर होती है कि भाई वो जिस पंचायत में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, देख रेख तो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई वहाँ पर जाए और देखें वहाँ स्कूल का क्या हालत है। तो मैं यही कहूँगा कि ताकि आगे जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो ख़राब ना हो। क्योंकि हम मजबूर हैं, मजबूर इसलिए हैं कि अगर वहाँ पर अगर कोई टीचर नहीं आता है तो हमने अपने बच्चों को उसी के भरोसे तो रखने नहीं, इसलिए हमें मजबूरन उठा के कहीं दूर खर्चा उठा के, गरीब लोग होते हैं कि वहाँ के लोग को खर्चा भी नहीं उठाते, लेकिन उनको मजबूरन बाहर डालना पड़ता है ताकि वो कुछ मजदूरी के दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों को कहीं जगह पर पढ़ाना, तो पढ़ाना ही है उनको। अगर वहाँ का अगर एजुकेशन अगर सही ढंग से चलता तो ज़रूरी नहीं था कि हमें अपने बच्चों को दूर भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, इतने खर्चे क्यों उठाएंगे हम। लेकिन हमारा ये एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को तो अपने जैसे तो बनाना नहीं है। क्योंकि हर कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी कहीं आगे जाके पढ़े, लेकिन हम सोचते हैं अगर हमारे स्कूल में, हमारे गाँव में जो अगर स्कूल जो अच्छा शिक्षा होती थी तो हमें ज़रूरत नहीं थी कहीं बाहर भेजने की। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे जेडीओ एससीओ सर से जिनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे कोई जो स्टाफ है उनको वहाँ भेजे। क्योंकि आज देखा जाए तो आज भी इसी डेट में कम से कम 2 ही स्टाफ है वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे मिडिल स्कूल है, कम से कम 8 स्टाफ होने चाहिए। बाकी जगहों पे देखा जाए तो एजुकेशन इस टाइम कम, मैं तो बोलता हूँ हाफ सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे अभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये राजकुमार जी से, जिन्होंने वहाँ की जो रोड की समस्या को हाईलाइट किया और साथ ही साथ इन्होंने वहाँ के शिक्षा व्यवस्था की जो है बात की। आपको मैं पहले बता दूं कि हमेशा जो शिक्षा व्यवस्था ज़मीनी सतह पर और ख़ासकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 0 हो चुकी है, -0 जा चुकी है। और यही जो है शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारा देश जो है कहीं ना कहीं गौरवशाली बनेगा और हमारा देश जो है अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तभी जो है विकसित हो सकेगा। तो मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से और साथ ही साथ तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से जो चुनाव के टाइम पर ही नज़र आते हैं उनसे भी चाहूँगा कि इन चीज़ों का, वहाँ के रोड का संज्ञान लिया जाए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का संज्ञान लिया जाए और वहाँ के तमाम अन्य सुविधाओं का भी संज्ञान लिया जाए, और ताकि लोगों को जो है सरकारी स्कीम्स का और सरकारी जो भी लाभ मिलते हैं उनका जो है लाभ मिल सके। फिलहाल आप सभी से विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।